नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। देखिए, बड़ी खबर सामने आ रही है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा ने एक बार फिर से राहुल गांधी को लेकर तंज कसा है और कहीं न कहीं आईना दिखाने का काम कांग्रेस पार्टी को किया है। उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस के किसी भी नेता के पास शायद से टाइम ही नहीं है। जो यहाँ सही सुन रहे हैं आप, बड़ी खबर इस वक्त की कि राहुल गांधी के लिए वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी के लिए किसी भी नेता के पास समय नहीं है और ऐसे में राहुल गांधी को सब लोग इग्नोर कर रहे हैं। अगर इग्नोर ना किया होता तो राहुल गांधी गलत मार्ग पर नहीं चलते। ये तंज आया है असम के मुख्यमंत्री के द्वारा, हेमंत बिश्वा शर्मा के द्वारा। राहुल गांधी जी का जो विवाद चल रहा है, इसके बारे में मैं क्या बोलना है? ये कोई तो विवाद थोड़े है, ये लोग विवाद बना के बैठा हुआ है, उसमें तो कोई विवाद नहीं है। सर, खास करके केजरीवाल जी ने आपको खाने के लिए पत्र लिखा है। वो मैं चिट्ठी का इंतज़ार कर रहा हूँ। जब चिट्ठी आ जाएगा खाने के लिए चला जाऊँगा और वहाँ मैं खाने का समय में ही उनको पूछूंगा, भाई आपको इतना झूठ बोलने का जो आपका एक आर्ट आपने लिया है, कहाँ से सीखा है, कैसे सीखा है, मैं उनको पूछ भी लूँगा। खास राहुल गांधी जी का एमपी पद गया है, इसको लेकर पूरे देश में विरोध किया जा रहा है। इसमें भूल किसकी है? देखिए, मेरा जितना बात है, राहुल गांधी जी का एमपी पद गया नहीं गया, इसके लिए किसी का समय नष्ट करने के लिए कोई मौका नहीं है, समय नहीं है। सब अपने अपने काम में बिजी है। कहाँ किसी का पास राहुल गांधी के लिए समय है? उन्होंने ये भी कहा, देखिए इस बात को समझना जरूरी है। आखिर गांधी परिवार के पोते हैं, गांधी परिवार के बेटे राहुल गांधी को, उनके लिए किसी के पास समय कैसे नहीं है? ये बड़ा विराम इसलिए लगता है कि जब सत्ता हाथ से जाती है तो दुश्मन भी ताक में खड़े हुए नजर आते हैं। और ये कहावत है दर्शकों कि दुश्मन वही होते हैं जो अपने होते हैं। ये करारा जवाब कांग्रेस पार्टी को हेमंत बिश्वा शर्मा ने दिया है। आपको यह भी बता दें कि कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि कांग्रेस में राहुल गांधी की जो उपस्थिति है उसको खराब करने की कोशिश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा ही किया गया। देखिए, बीजेपी की किसी नेता का मार्गदर्शन गलत क्यों नहीं हुआ? अगर बीजेपी के किसी नेता ने बयानबाजी दिया है तो उसका मिलकर बचाव बीजेपी करती है, लेकिन उसको सही ठहराती है, उससे माफी मंगवाती है। आखिर एक तो राहुल गांधी को किसी ने नहीं कहा कि माफी मांग लीजिए, और इसको लेकर भी हेमंत बिश्वा शर्मा ने टिप्पणी कसी है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। हेमंत बिश्वा शर्मा ने कहा कि देखिए, घमंड इतना ज्यादा था कि राहुल गांधी ने माफी नहीं मांगी, माफी मांग ली होती तो सजा कम हो जाती। और उन्होंने तो ये तक कह दिया चौड़ में आकर कि मैं सावरकर नहीं, मैं गांधी हूं, तो झेलिए। आप अगर गांधी हैं तो गांधी जी ने तो कहीं ना कहीं सत्य और अहिंसा के पथ पर वो चले हैं। आपकी सत्यता की जांच तो यही हो गई जब आपने गलत बयान दे दिया, उसके बाद आपने माफी नहीं मांगी, ऊपर से उसमें लाग लपेट करते हुए राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। पहले तो अगर आप गांधी जी के पथ पर चलते राहुल गांधी जी, ये जनता कह रही है, तो ये गलती नहीं होती। खैर, ये चलिए, गलती तो हो गई है, सजा मिल गई है। कल सूरत के सेशन कोर्ट में राहुल गांधी नजर आए थे और जहां आपको बता दें कि उनको फिलहाल के लिए जमानत मिल गई है, लेकिन अब मई में उनका फैसला होगा। पेपर पर लिखा जाएगा, राहुल गांधी की जो नसीब है वो कैद होगी पेपर पर, और पेन के जरिए, कलम के जरिए राहुल गांधी के नसीब को लिखा जाना तय है मई में। अब ऐसे में उनके पास 1 महीने का टाइम है, 1 महीने का समय है। इस समय का वो सदुपयोग किस तरीके से करते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल देखिए दर्शकों, आपको मैं बता दूं कि मीडिया से बातचीत करते हुए हेमंत बिश्वा शर्मा ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की पोल खोली है। किसी के पास समय नहीं है राहुल गांधी को देने के लिए, किसी के पास टाइम ही नहीं है और सब अपने अहंकार में डूबे हुए हैं। और ये हुआ है, अगर राहुल गांधी ने माफी मांगी होती। यहां पर समझने वाली बात यह है दर्शकों कि क्या कांग्रेस पार्टी ही मिलकर राहुल गांधी का नाम और निशान पार्टी से मिटाना चाहती है? अगर हाँ, तो जरा आप कमेंट करिए और बताइए आपको क्या लगता है। दर्शकों, आप में से कई ऐसे लोग होंगे जो राजनीति के अच्छे सलाहकार होंगे और अच्छी पकड़ रखते होंगे। ऐसे में देखिए, अगर आपने कांग्रेस पार्टी के इतिहास को देखा है तो राहुल गांधी को जो तवज्जो मिल रही है तब से,
ये शायद से कहीं ना कहीं शाहीपन को बढ़ावा देती है, परिवारवाद को बढ़ावा देती है, वो अलग बात है। लेकिन परिवारवाद में भी अच्छे सलाहकार होते हैं, लेकिन अब तक राहुल गांधी को शायद से कोई अच्छा सलाह देने वाला मिला ही नहीं। आज कांग्रेस की ही बखिया उधेड़ रहे हैं हेमंत विश्व शर्मा, कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को आत्ममंथन करने की बेहद जरूरत है। देखिए, एकजुटता ही नहीं है। राहुल गांधी सांसद थे, अब तो सांसदी चली गई। ऐसे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने एक बार भी उनको यही कहा कि आप माफी मांग लीजिए, बल्कि उनके सावरकर वाले जवाब को लेकर कई बार विपक्ष ने भी निशाना साधा। सावरकर के मुद्दे पर कहीं ना कहीं आपको बता दें कि हर एक गुट उनसे अलग होता नजर आया। और जहां आपको बता दें कि ये भी कहा कि पहले तो वो कोर्ट नहीं जाते हैं, आप उनके खिलाफ कुछ अपील नहीं करते हैं। राहुल गांधी ऐसे ही घूमते रहते हैं। राहुल गांधी को जब सजा सुनाई गई, एक भी नेता, एक भी बड़ा वकील उनके लिए नहीं आया, उनके सपोर्ट में नहीं आया, यानी कांग्रेस के तरफ से बातचीत नहीं की गई है। और इसके साथ ही आपको बता दें दर्शकों, कहा जा रहा है कि राहुल गांधी का अहंकार उन्हें ले डूबा। अहंकार नहीं होके समझदारी होती तो सबसे पहले राजनीति के अच्छे जानकार अगर राहुल गांधी होते तो वो माफी मांगते, क्योंकि लोकसभा चुनाव है, माफी मांग लेते, शायद खामियाजा नहीं भुगतना पड़ता। इसके साथ ही आपको बता दें दर्शकों, इसके पहले राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी अपने तथ्यों के लिए इतने मशहूर कि आपने उनके डिबेट शो को सुना होगा कि किस तरीके से अपना पक्ष रखते वो नजर आते हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी विरोधियों को कई बार वो धूल चटाते हुए नजर आते हैं। लेकिन चलिए, यहाँ चर्चा उस बात की नहीं होगी। सुधांशु त्रिवेदी कहीं ना कहीं फैक्ट्स पर बात करने के लिए सबसे बड़े प्रवक्ता बीजेपी के माने जाने लगे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और देखिए, उन्होंने भी कहा है कि राहुल गांधी का अहंकार क्या दर्शाती है। सुनिए जरा, कोर्ट में उनकी उपस्थिति, कल जिस तरीके से वो सूरत कोर्ट गए और कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं के द्वारा कहा गया कि जुडिशरी पर यानी न्यायपालिका पर दबाव बनाना चाह रहे हैं राहुल गांधी। पूरी फोर्स के साथ, पूरी टीम के साथ राहुल गांधी दिखाई दिए। और देखिए, जब उन्हें जमानत मिली थी उसके बाद जब वो कोर्ट से बाहर निकल रहे थे तो एक तस्वीर वायरल हो रही है, दर्शकों आपने देखा होगा, वो हाथ हिलाते हुए जनता का अभिवादन करते हुए नजर आए कि काफी खुश थे। ठीक है, चलिए आप खुश हो जाइए और आपकी सांसदी चली गई, ऐसे में विपक्ष हमलावर है, लेकिन कोई भी ये नहीं चाहेगा कि किसी भी सांसद, किसी भी राजनेता का पद उनसे छीने, क्योंकि कहीं ना कहीं समाज के सामने इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। समर्थकों में कहीं ना कहीं आपस में विविधताएं और विभिन्नता आ जाती है। ऐसे में देखिए, उन्होंने सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी का अहंकार कोर्ट जाने पर नजर आता है। जब उन्होंने कोर्ट में एंट्री ली तो कहीं ना कहीं अहंकार में वो दिखाई दिए। और देखिए, सुधांशु त्रिवेदी का ये भी कहना है कि राहुल गांधी अपने घमंड को दिखाने के लिए न्यायपालिका पर दबाव बनाने या जांच एजेंसियों को धमकाने के लिए सूरत कोर्ट गए थे। और कहा जा रहा है कि आप दबाव क्यों बना रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी की एक और तस्वीर वायरल हो रही है जहां पर कहीं ना कहीं सूरत कोर्ट में जो वो पूरे बल के साथ पहुंचे तो शायद से न्यायपालिका को चैलेंज कर रहे हैं। पहले तो भरोसे की बात आती है, उसके बाद ये बात आती है दर्शकों कि क्या आप न्यायपालिका को कमजोर समझने की भूल कर रहे हैं, और अगर ऐसा है तो बिल्कुल गलत है। भारत की न्यायपालिका इतनी कमजोर नहीं है और वो काफी स्ट्रॉन्ग है। इसी के तहत किसी को भी सजा हो सकती है, वो कोई भी हो बच नहीं सकता है। ऐसे में देखिए, राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस जो प्रदर्शन कर रही है हर जगह पर, उस पर भी कहीं ना कहीं ये टिप्पणी बीजेपी नेताओं की तरफ से आ रही है। जाहिर सी बात है, बीजेपी नेता कमेंट तो करेंगे ही, लेकिन देखिए यहाँ पर जो गंभीर समस्या ये बनी हुई है कि आखिर क्यों, कल तो चलिए राहुल गांधी चले गए कोर्ट में, लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा है कि ये ढीलापन कांग्रेस दिखा रही है और इसका खामियाजा राहुल गांधी भुगत चुके हैं। पहले लपेटे में राहुल गांधी ही आ गए, क्या जनता आएगी, क्या बीजेपी आएगी, क्या तृणमूल कांग्रेस आएगी, क्या आम आदमी पार्टी आएगी। पहले तो कांग्रेस ही इसके लपेटे में आ गई है और सबसे पहले राहुल गांधी घिर चुके हैं। राहुल गांधी को सजा मिल गई और कहा जा रहा है कि हेमंत विश्व शर्मा ने कांग्रेस को जितना समझा है उसके हिसाब से उनकी प्रतिक्रिया को लोग सराह रहे हैं कि सही बात है, राहुल गांधी पर किसी नेता ने ध्यान नहीं दिया। अगर ध्यान दिया होता,
समय दिया होता तो आज उनका ये हाल, ये उनकी जो स्थिति है वो नहीं होती जिस तरीके से वो कटघरे में अकेले नजर आ रहे हैं, क्योंकि किसी के पास वो तथ्य नहीं है जो राहुल गांधी को ये बता पाए कि आपने गलत बयानबाजी दी है। हालांकि कांग्रेस पार्टी बचाव में जुड़ी हुई है और तमाम हम लीडर्स को देख रहे हैं किस तरीके से बचाव करती हुई नजर आ रही है, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी बीच मझधार में फंस कर रह गई है। ऐसे में मई का इंतजार करना होगा दर्शकों, आप सबको भी इंतजार होगा राहुल गांधी को लेकर कोर्ट क्या सजा सुनाती है और क्या उन्हें कोर्ट की तरफ से जमानत मिलती है, क्या उन्हें कोर्ट राहत देती है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल राहुल गांधी के लिए किसी के पास समय नहीं है। हेमंत बिश्व शर्मा के बयान को किस तरीके से आप देख रहे हैं, आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया द न्यूज से जुड़ने के लिए।